हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मेरा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। आइए हम सब मिलकर इसका अध्ययन करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि एक योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों को पहचानता है, समझता है, उन पर नियंत्रण करता है तथा उसके आधार पर अन्य के संवेगों को समझने की कोशिश करता है। संवेगात्मक बुद्धि का योगदान अत्यधिक होता है। ये माना जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि का योगदान 80% तथा बुद्धिलब्धि का स्थान जो है 20% ही होता है। यदि किसी व्यक्ति की बुद्धिलब्धि अधिक है और संवेगात्मक बुद्धि निम्न है तो ये कहा जा सकता है कि उसे आगे की भविष्य की चुनौतियों को समझने में या उनका सामना करने में बहुत कठिनाई होने वाली है। संवेगात्मक बुद्धि के अवधारणा का विकास किस प्रकार हुआ, आइए जानते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकन प्रोफेसर जॉन मेयर तथा पीटर सेलोवे ने सन 1990 में किया था। इसकी वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक व्याख्या डैनियल गोलमैन के द्वारा की गई थी। डैनियल गोलमैन ने इस संप्रत्यय की व्याख्या सन 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू में की थी। डैनियल गोलमैन ने इस पुस्तक में यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति के जीवन में जो भी सफलता प्राप्त होती है उसमें बुद्धिलब्धि का केवल 20% योगदान होता है तथा शेष 80% योगदान संवेगात्मक बुद्धि का होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हरा भाग है ये 80% ये संवेगात्मक बुद्धि और 20% भाग जो है ये बुद्धिलब्धि का प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि का योगदान अत्यधिक होता है। संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं। संवेगात्मक बुद्धि दो प्रत्ययों के मिलने से बनी है। सबसे पहला है संवेग और दूसरा होता है बुद्धि। संवेग का अर्थ है उद्वेलन की अवस्था एवं बुद्धि का अर्थ विवेकपूर्ण चिंतन की योग्यता। इस प्रकार संवेगात्मक बुद्धि एक आंतरिक योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति में संवेगों को महसूस करने, समझने एवं उनका प्रभावपूर्ण नियंत्रण करने की क्षमता का विकास होता है। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित दो परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली परिभाषा जॉन मेयर एंड पीटर सॉल्वे जी की है, जो इस प्रकार है। संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को प्रत्यक्षण करने की क्षमता, संवेग के प्रति पहुंच बनाने एवं उसे उत्पन्न करने की क्षमता ताकि चिंतन में मदद हो सके तथा संवेग एवं संवेगात्मक ज्ञान को समझा जा सके तथा संवेग को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके ताकि सांवेगिक एवं बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके से होता है। तो ये परिभाषा हो गई जॉन मेयर और पीटर सेलोवे जी की। इसके पश्चात जो दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है वो डैनियल गोलमैन जी की है। इनके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि अपने एवं दूसरों के भावों को पहचानने की क्षमता तथा अपने आप को अभिप्रेरित करने एवं अपने संबंधों में संवेग को प्रबंधित करने की क्षमता है। संवेगात्मक बुद्धि द्वारा उन क्षमताओं का वर्णन होता है जो शैक्षिक बुद्धि या बुद्धिलब्धि द्वारा मापे जाने वाले पूर्णतः संज्ञानात्मक क्षमताओं से भिन्न परंतु उसके पूरक होते हैं। तो ये हो गई डैनियल गोलमैन जी की परिभाषा। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है इसमें संवेगात्मक बुद्धि के आयाम, डायमेंशंस। तो डैनियल गोलमैन जी ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 आयाम दिए हैं जिन्हें 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला समूह है व्यक्तिगत दक्षताएं और दूसरा समूह है सामाजिक दक्षताएं। व्यक्तिगत दक्षताएं और सामाजिक दक्षताएं। व्यक्तिगत में कुल मिला के 3 आयाम आएंगे और सामाजिक दक्षताओं में कुल मिला के 2 आयाम आएंगे। इस प्रकार से कुल 5 आयाम डैनियल गोलमैन जी ने दिए हुए हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत दक्षताओं की। व्यक्ति अपने संवेगों को कैसे प्रबंधित करे, इसकी कैसे पहचान करे, व्यक्तिगत दक्षताओं से ही ये होती है। ये दक्षताएं कुल मिला के 3 होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा स्वयं के संवेगों की पहचान तथा एक संवेग का दूसरे से अंतर जानने की क्षमता से है। व्यक्ति अपने ही संवेगों को जानता है, समझता है और उन संवेगों में अंतर कर पाता है। ऐसे व्यक्ति विचार, भावनाओं और क्रियाओं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं तथा अपनी संवेगात्मक स्थिति की सहज ही पहचान कर लेते हैं। दूसरा है आत्मनियमन। नियमन का तात्पर्य संवेगों का उचित प्रबंधन करने की क्षमता से है। यानी व्यक्ति द्वारा विभिन्न संवेग जैसे दुख है, घृणा, भय, क्रोध आदि को उचित मात्रा में अभिव्यक्त करना तथा व्यायाम, संगीत, आराम तथा अन्य रुचिपरक कार्यों द्वारा उन्हें नियंत्रित करना है। आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, मतलब अपने ही संवेगों को किस तरह से किस कंडीशन में नियंत्रित करना है, ये आत्मनियमन कहलाएगा। फिर इसके पश्चात जो तीसरा आयाम है वह है आत्म प्रेरणा। आत्म प्रेरणा से तात्पर्य व्यक्ति का स्वयं की उपलब्धियों के प्रति प्रेरित रहने तथा अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध तथा आशावादी होने की क्षमता से है। तो ये हो गया आत्म प्रेरणा। इन तीनों आयामों में एक चीज़ देखा जाए तो इसमें सभी में आत्म लगा हुआ है, सेल्फ, इसमें भी सेल्फ, इसमें भी सेल्फ, यानी कि ये स्वयं से संबंधित है। इसीलिए इसका नाम व्यक्तिगत दक्षताएं रखा गया है कि व्यक्तिगत दक्षताओं में ही ये 3 आयाम आएंगे। इसके बाद जो दूसरी दक्षता है उसका नाम है सामाजिक दक्षता। व्यक्ति संवेगों को कैसे संभाले या संचालित करे, इसकी पहचान सामाजिक दक्षताओं से होती है और इन्हीं आधार पे दूसरों की दक्षताओं को, दूसरों की जो संवेग हैं उनको कैसे पहचाने, वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहला जो आयाम है वो है तदनुभूति, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है दूसरे के संवेगों की अनुभूति, अर्थात उनके क्रोध, प्रेम, स्नेह, भय की अवस्था को सहज ही जानकर अनुभव करने तथा उचित रूप से नियंत्रण एवं व्यवस्था करने की क्षमता से है। मतलब जिस तरह से जो दूसरा व्यक्ति दुख अगर फील कर रहा तो उसी तरीके का दुख हमें अगर फील हो रहा तो वो उसकी एम्पैथी कहलाएगी। अगर वो बहुत खुश है तो हम भी उसकी खुशी में शामिल हैं, तो सेम जितना वो खुश हो रहा वैसी ही खुशी हमें अगर महसूस होती है तो वो एम्पैथी कहलाएगी। फिर इसके पश्चात जो दूसरा आयाम है उसका नाम है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। इस सोशल स्किल, सामाजिक कौशल के अंतर्गत व्यक्ति की वह सामाजिक दक्षताएं आती हैं जिसके फलस्वरूप वह अपने संबंधों का उचित रूप से निर्वहन करता है तथा स्वयं को सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित करता है।